नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज संसद में तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करने का बिल पारित कर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे पहले लोकसभा में रखा और बाद में राज्यसभा में, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा करती रहीं। उनकी मांग थी कि इस वापसी के बिल पर चर्चा कराई जाए। देखिए ये रिपोर्ट। तीनों कृषि कानून को एक साथ रद्द करने के लिए लाए गए द फार्म लॉज रिपील बिल इस हंगामे के बीच राज्यसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसद रिपील बिल पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। 61 से लेकर 2020 तक कम से कम 17 बिलों के ऊपर ये चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद फिर पास हो गया है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नया कोई प्रथा हम नहीं डाल रहे। इस सदन में पहले जो हुआ है उसी के तहत वो करना चाहिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। इससे पहले महज 4 मिनट के अंदर लोकसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 12:06 पर बिल पेश किया और हंगामे के बीच 4 मिनट में ही पास भी हो गया। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि कानून की वापसी तो हो गई, पर विपक्ष की शिकायत है कि चर्चा नहीं हुई। यही नहीं, किसानों से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जिस पर फैसला होना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने ही है। सरकार ये बताए कि जिस समय किसान मांग कर रहे थे ये कानून वापस हों, उस समय भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट था कि किसानों के हक में ये कानून बने, और आज जब तीनों कानून वापस ले लिए फिर कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला लिया है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन 3 कानूनों को जो वापस लिया है वो क्या उनके हक में लिया है और पहले लागू किए थे, क्या हक में लागू किए थे। मेन मुद्दा है किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आज तक लिखित गारंटी ये सरकार नहीं दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये तो कभी हुआ ही नहीं है देश के हिस्ट्री में। एक प्रधानमंत्री टेलीवाइज एड्रेस में कह दे कि हम वापस ले रहे और तब भी लोग वापस घर नहीं जा रहे। अभी भी वो बोले कि हमको तो ये पूरा चर्चा होना चाहिए और ऑपोजिशन को जो अपने बात रखना है वो अलाउ कीजिए। आई मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस टेक द कॉग्निजेंस एंड स्ट्रांगली कंडेम्स। राज्यसभा में ये बिल पारित होने के करीब 1 घंटे बाद ही संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने वाले 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव भी रख दिया। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का ऐलान कर दिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। निलंबित सांसदों में 6 कांग्रेस, 2 शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस और 1 सीपीएम और सीपीआई के हैं। विपक्ष निलंबन के खिलाफ अब लामबंद होने की तैयारी कर रहा है। चेयरमैन श्री अलारम करीम सीपीएम, श्रीमती फूला देवी नेताम आईएनसी, श्रीमती छाया वर्मा आईएनसी, श्री रिपुन बोरा आईएनसी, श्री विनय विश्वम सीपीआई, श्री राजमणि पटेल आईएनसी, मिस डोला सेन आईटीसी, श्रीमती शांता छेत्री आईटीसी, श्री सैयद नासिर हुसैन आईएनसी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, श्री अनिल देसाई शिवसेना एंड श्री अखिलेश प्रसाद सिंह आईएनसी आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट सेशन। ये तो सीधा प्रजातंत्र की हत्या और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसला को मैं मानता हूँ और अप्रजातांत्रिक। मार्शल तक के साथ उन्होंने मारपीट की, चेयरमैन के पर कागज फेंके गए, माइक तोड़े गए, यानी इतनी अराजकता की स्थिति पैदा कर दिया था उन्होंने। और तो उस दिन की घटना के आलोक में इन पर कार्रवाई की गई है। और प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने एक प्रस्ताव मूव किया
कि इन लोगों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। संसद के दोनों सदनों में द फार्म लॉज रिपील बिल के पारित होने के बाद ये उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव कुछ कम होगा, लेकिन राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के फैसले के बाद एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। संसद भवन से उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो साफ तौर पर कृषि कानूनों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो 12 सांसदों का निलंबन हुआ है उसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव हो सकता है। विपक्ष ने कहा है कि वो बहिष्कार भी करने का फैसला कर सकता है। उधर सरकार के आला सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है कि अगर विपक्ष के जो सांसद जिन्होंने कि 11 अगस्त को हंगामा किया था वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो उनके निलंबन पर दोबारा विचार हो सकता है। जहां तक बहिष्कार करने का फैसला है ये विपक्ष का अपना फैसला है और अगर विपक्ष पेशकश करता है तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने 11 अगस्त का जो हंगामा है उसका भी ब्यौरा दिया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरकार का यह कहना है कि ऐसा हंगामा अभूतपूर्व था जो कभी नहीं हुआ था, कि जब कागज फेंके गए, टेबल के ऊपर चढ़ करके डांस किया गया, जो मार्शल थे उनके साथ हाथापाई की गई और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। बीच में एक कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस कमेटी को तैयार नहीं हुआ था और विपक्ष में एकता नहीं है ये सरकार का कहना है, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस के साथ नहीं है। उधर आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल संसद के दोनों सदनों में पारित होते ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे पिछले 1 साल से डटे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने इसे अपनी जीत बताया है और कहा है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए 1 दिसंबर को बैठक होगी। कृषि कानून बिल पास होते होते ही सिंगू बॉर्डर का नजारा बदल गया। किसानों ने जमकर भंगड़ा किया और मिठाइयां बांटी। बहुत बड़ा दिन है, लेकिन लड़ाई आधी है, जोश बढ़ दिया है, लड़ने का जोश बढ़ दिया है। अब और लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पूरे देश को एमएसपी दिलाएंगे। ये साडी मेहनत का नतीजा है। अभी किलो किलो दिहाड़ी च मिट्टी खाधी और धूड़ उड़ के मुंह च पैंदी रही है। किसान नेताओं ने कहा कि अब किसानों से पंगा कोई नहीं लेगा। उम्मीद है कि सरकार जो बाकी मांगे हैं उन्हें भी पूरा करेगी। सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी का, क्योंकि किसान ने पहले दिन से कहा था सरकार को कि भाई जो आप हमें दे रहे हैं, आप जो जबरदस्ती की गिफ्ट हमें दे रहे हैं वो तो आप वापस ले लीजिए और इसके बदले आप हमें वो गिफ्ट दीजिए जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, यानी कि एमएसपी। उस पे सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई, जिसमें अधिकतर किसान संगठन अब घर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में होगा। पुलिस केसेस के मामले में क्लियर कट डायरेक्शन होम मिनिस्ट्री से स्टेट्स गवर्नमेंट को जानी चाहिए और जो उनके अंदर है, सेंटर के अंदर है, वो केसेस विड्रॉ करने का उन्हें ऐलान करना चाहिए। तो लगभग ये आंदोलन जीत दर्ज कर चुका है। 1 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद आपसे फिर मुखातब हो। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान खुश दिखे। केंद्र सरकार ने कृषि बिल औपचारिक रूप से वापस ले लिए हैं। किसानों और किसान आंदोलन के लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि उनके और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए जरूरी है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन अभी तक सरकार बातचीत फिलहाल नहीं कर रही है। आगे एमएसपी है, फसलों के वाजिब दाम है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, सीड बिल है, ये सारे सवाल है। और आगे तो आगे होगा किस तरह से? ये जब भारत सरकार बैठेगी, कहीं मिलेगी तो होगा शुरुआत। मतलब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्योंकि वो मिल नहीं रही सरकार। मतलब सरकार ने आपको अप्रोच ही नहीं किया बातचीत के लिए? ना, अभी नहीं करा। तो फिर तो मसला सुलझेगा ही नहीं अगर ना, अभी तो नहीं सुलझे। ऐसे कहाँ सुलझ रहा मसला? संसद के दोनों सदनों में कृषि वापसी कानून बिल पास होने के बाद सभी किसान खुश हैं और अधिकतर लोग घर जाने को तैयार हैं। लेकिन अब 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। सिंगू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह,
NDTV इंडिया।